लवली सोल्स, वेलकम बैक टू हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज ही इस इंटरेस्टिंग टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। कभी कभी हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हमें फ्यूचर को लेकर कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या होने वाला है, कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग क्लैरिटी की है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, क्या कोई नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही हैं, एंड यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड आज मैंने बहुत ही पावरफुल स्टोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं। ये है प्रेनाइट एंड ये है एंजलाइट, दोनों ही एनर्जाइज्ड हैं। मैं बहुत इनको यूज़ करती हूँ अपनी हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के दौरान में। तो ये दोनों ही एनर्जाइज्ड हैं और आपने इंट्यूटिवली चूज़ करना है कि आप इन दोनों में से किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर एंजल नंबर 111 एंड साथ में है यहाँ पर ये प्रेनाइट का स्टोन। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 333 एंड साथ में यहाँ पर ये एंजलाइट का स्टोन। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर लें, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा पॉज भी कर सकते हैं, डिवाइन से प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, और फिर जिसकी एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे गाइस। तो याद रहे, जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती, लेकिन आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर कि उसको पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो अगर आप लोग प्रेनाइट की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए हैं या फिर से एंजल नंबर 111 से, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। बट ये प्रेनाइट की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही अलग एनर्जी है। इसे फिलोसफर्स का स्टोन कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि हीलर्स को भी हील होने में हेल्प करता है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, हार्ट चक्र का स्टोन है ये कहीं ना कहीं। एंड प्रेनाइट मेरी लाइफ में खुद ब खुद आया था, तो ये मेरा वन ऑफ फेवरेट स्टोन है। वैसे मेरे को सारे ही बहुत पसंद है, सारे मेरे फेवरेट स्टोन है, बट प्रेनाइट, टर्कोइश, इनके साथ थोड़ा अलग कनेक्शन है। तो चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट कि कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्या एनर्जीज़ हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ कॉइन्स। किसी ज़िद को पकड़कर बैठे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई ज़िद है आपके अंदर, कुछ काम आपको करके दिखाना है, कुछ ऐसी चीज़ है जो जैसे आपकी ईगो पे हर्ट कर गई है, आपके ईगो पे लग गई है और आपको अपने आप को वहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो किसी चीज़ के पीछे आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक ही चीज़ के इर्द गिर्द आपकी पूरी लाइफ जो है वो घूम रही है, चाहे करियर है चाहे रिलेशनशिप है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन मैं एनर्जीज़ की बात यहाँ पर कर रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इस टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में। पास्ट में कुछ फेलियर्स रहे, पास्ट में कुछ चीज़ें रहीं, कुछ फियर्स हैं मन में, कुछ डाउट्स हैं मन में, बट आपको ऐसे होगा कि मुझे अब अपनी लाइफ को जल्द से जल्द बदलना है। नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, ये सब कुछ है ना। तो पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को आप लेट गो भी कर रहे हो, पास्ट की बहुत सारी चीज़ों से आगे भी बढ़ रहे हो, खुद को हील भी कर रहे हो, और बहुत पैशनेट एनर्जी इस वक्त मैं देख रही हूँ। करियर पे, मनी पे आप साथ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और एक ही तरफ आपकी लाइफ का पूरा इस वक्त सारी एनर्जीज़ लाइफ की जो है वो एक ही डायरेक्शन में इस वक्त कहीं ना कहीं मूव कर रही हैं। मुझे इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। लेट्स सी कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। नाइट ऑफ कॉइन्स, ओके, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग आपकी होने वाली है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ डेफिनेटली मैं देख रही हूँ परचेज कर रहे हो या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो।
आई डोंट नो गोल्ड में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो मुझे क्या चल रहा है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मनी के रिलेटेड ही आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि किसी प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे थे, तो वो प्रपोज़ल आ रहा है, बट और ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स की, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये कोई लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हालाँकि ये जो चीज़ है ये धीरे-धीरे हो रही है आपके जीवन में, धीरे-धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, धीरे-धीरे ग्रोथ आ रही है, बट चेंजेस आ रहे हैं फॉर श्योर, ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। अच्छा चलिए अभी देख लेते हैं कि चैलेंज भी क्या रहने वाला है आपके जीवन में नेक्स्ट 6 मंथ्स में, आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चैलेंज यहाँ पर आपके लिए ये रहेगा, जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उसको आप जितनी जल्दी लेट गो कर देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितने टाइम तक आप उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी प्रोजेक्ट पे कोई स्ट्रेटजी बनाई, काम करा और वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ पर उसको छोड़ करके अभी किसी नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। आप जितना डिले करेंगे, आप जितना रुकेंगे, उतना आपका ही नुकसान होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा काम ले लोगे अपने ऊपर तो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। तो अपने दिन को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, सही तरीके से काम करना है अपना, ऐसे ही नहीं कि आप नींद ही नहीं ले रहे हो, आप सो ही नहीं रहे हो, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है ना। आपको प्रॉपर अपनी स्लीप का जो पैटर्न है वो सही रखना है, अपनी डाइट सही रखनी है, बीच बीच में रेस्ट भी लेना है जब ज़रूरी आपको लगे, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपने काम करना है, ये नहीं कि आप अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दें, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दें, नहीं तो फिर हेल्थ के रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज़ होंगे और फिर अच्छे से फिर फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। हाँ, तो आपको टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। अभी देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। एस ऑफ सॉर्ड्स, फाइनली आगे बढ़ रहे हो। पहले ना आप चीज़ों से डर जाते थे, चैलेंजेस से डर जाते थे, बट अभी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप चीज़ों को ओवरकम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीज़न ले रहे हो और अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई करने के लिए एक वाइल्ड एनर्जी है यहाँ पर आपके अंदर, एक जुनून वाली एनर्जी है आपके अंदर कि अब कोई मेरे रास्ते नहीं आ सकता। आप किसी की नहीं सुनने वाले इस टाइम पीरियड में, आप बस अपनी सुनेंगे, अपने आपके अंदर जो एक ड्रीम है, जो एक हौसला है, आप उसकी सुनेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, और यही सबसे बड़ी आपकी ब्लेसिंग है। ये एनर्जी बहुत रेयर होती है और हमेशा के लिए भी नहीं होती है, एक टाइम पीरियड होता है जब हमारे अंदर पूरा जुनून है, हम लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से, उस टाइम पीरियड में हम जो अचीव कर लेते हैं वो फिर हमारे लिए आगे तक काम करता है। तो ये एनर्जी को नेक्स्ट 6 मंथ्स की सही तरीके से काम करो, बहुत कुछ रहने वाला है, क्योंकि और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दी एम्परर, स्टेबिलिटी आ रही है भाई, कुछ बड़ा, कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई नई जॉब कर रहे हो, बट जो भी कुछ कर रहे हो, स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में और आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक नई चैप्टर की यहाँ पर आपके जीवन में अभी शुरुआत हो चुकी है। अगेन मुझे प्रपोजल वाली एनर्जी आपके लिए फिर से फील हो रही है कि कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। साथ में ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि खुद से प्यार करो, अपने आप को एक मशीन मत समझो, अपने आप को कोई एक ऐसा मत समझो कि मैं इमोशनलेस पर्सन हूँ और ये सब वो सब नहीं। आपके अंदर कुछ इमोशन है, कुछ वुंड्स भी हैं पास्ट के, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करो बल्कि उन्हें हील करो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है भाई। आप लोग अपने ऊपर जैसे बहुत प्रेशर डाल रहे हो काम का, बहुत अच्छी बात है कि आप काम कर रहे हो। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग के लिए कार्नेलियन बेस्ट स्टोन रहेगा भाई। कार्नेलियन आपको काम करने की हिम्मत देता है, शक्ति देता है, एनर्जी देता है, आपके पैशन को जगाता है। जो भी लोग एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहते हैं, कार्नेलियन उनके लिए बेस्ट है, ग्रोथ के लिए बेस्ट है, आपको मोटिवेटेड, आपको पॉजिटिव रखने के लिए बेस्ट है। तो इस वक्त क्योंकि आप लोग इतने सारे प्रोसेस से गुजर रहे हो, इतना कुछ चल रहा है यहाँ पर लाइफ में, तो कार्नेलियन आपको टायर्ड फील नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन आपको उसको तभी वेयर करना है जब आप काम कर रहे हो, जब आप रेस्ट मोड में हो तब आपको वो वेयर नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, नहीं तो वो आपको काम में उलझाए रखेगा।
ठीक है, तो कार्नेलियन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लस वो आपके सैक्रल चक्रा के ऊपर भी वर्क करेगा। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आइडियाज़ हैं, वो और भी एनहेंस होंगे, वो और भी अच्छे होंगे। सी फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। ग्रोथ मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख रही हूँ, चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है यहाँ पर लाइफ में, आप लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। जो मैंने एग्जैक्टली अभी एनर्जी बताई वही मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स इज इक्वल्स टू ग्रोथ, एक्सपेंशन। ठीक है, लिख लो भाई अपने कहीं जर्नल में आप लोग, है ना। और अपनी ग्रोथ के लिए ही पॉजिटिव एफर्मेशंस आपने देनी है। हर दिन मेरी ग्रोथ होते जा रही है, हर दिन मैं सफल होते जा रहा हूँ, सफल होते जा रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे जीवन में आ रही हैं, मैं खुश हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एफर्मेशंस आपने अपने लिए देनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी एफर्मेशन टाइप करना, सी सैक्रल चक्रा। मैंने सैक्रल चक्रा की अभी बात करी थी यहाँ पर आपसे, है ना। कार्नेलियन मैंने आपको सजेस्ट किया था क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो सैक्रल चक्रा के अराउंड ही मूव कर रही हैं। काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, ये सैक्रल चक्रा की एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, तो अपने नाभि पर बेसिकली मैं आपको बोलूँगी कुछ देर मेडिटेट ज़रूर करना। बैली ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर हम अपनी नाभि से इनहेल कर रहे हैं, मतलब कि इस तरीके से इनहेल करना है कि आपका पेट फूले। ठीक है, अपनी आपको नाभि पे, आपको अपनी नेवल पे अपना फोकस रखना है और इस तरीके से एक्सेल करना है कि आपका पेट जो है वो अंदर जाए। ठीक है, और ये वाला जो मेडिटेशन है ना बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी कार्नेलियन तो आपकी बेस्ट वे में हेल्प करेगा ही, बेली ब्रीदिंग करिएगा। कुछ और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर से। Priestess, how are you being called to step up and lead? हम्म अपनी इंट्यूशन पे वर्क करिए भाई, आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करने की ज़रूरत है। और ये एक स्पिरिचुअल टाइम पीरियड भी है जहाँ पर आपकी साथ के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है। यहाँ पर आपके एंजल्स, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, या फिर से जैसे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर गई, कोई ना कोई मैसेज वो आप तक पहुँचा ही रहे हैं। ये स्टेप अप यानी कि आगे बढ़ने का टाइम है एंड लीड करने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज़ है ना वो आप लोगों के अंदर आ रही हैं। और डेफिनेटली आपको अपना कुछ एम्पायर क्रिएट करना है, अपना कुछ क्रिएट करना है, अपना कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप अपने बॉस भाई खुद होंगे। इस तरीके की एनर्जीज मूव होंगी आपके जीवन में। ठीक है, इवन अगर आप बॉस भी हो, मतलब सॉरी, अगर आप जॉब में भी हो तो आप बॉस लाइक उस पर जा रहे हो अभी। ठीक है, ग्रोथ है, प्रमोशन है, या कुछ न्यू जॉब है, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए पॉसिबल है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, फॉरगिव एंड रिलीज। इज इट टाइम टू रिलीज एंड हील? ये आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है भाई। देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो वोन्स हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर तक हर्ट कर गई, आपको अंदर तक परेशान हुए। बट ये टाइम ना रिलीज़ करने का है, ये फॉरगिव करने का है, ये माफ़ करने का है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का है। ये एक नई शुरुआत करने का है, ये लव को अपनी लाइफ में इनवाइट करने का है, ये पॉजिटिविटी को, पीस को इनवाइट करने का है। माफ़ कर दो भाई जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। अगर आप माफ़ नहीं करोगे, आप वहीं साइकिल में, लूप में अटक जाओगे और सेम काइंड ऑफ लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसका कर्मा मिलता ही है, आप माफ़ करें चाहे नहीं करें। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते तो आप अपने साथ और गलत कर रहे होते हैं। तो माफ़ करना उन लोगों के लिए नहीं, आपके लिए ज़रूरी है। रिलीज़ करो, आपके अंदर जो गुस्सा है, जो नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करो। अभी मेरे साथ बोलो कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मैं उन्हें रिलीज़ करती हूँ। आई रिलीज़ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डेली आप लोग ये अफर्मेशन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, लास्टली मैं यहाँ से कुछ एडिशनल और इन्फॉर्मेशन देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
the hedgehog because push people away, show your softer side। ये इस वक्त आपकी एनर्जी है, आप थोड़े से रूड हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे इमोशंस का कहीं फ़ायदा ना उठा लें, तो मतलब एक वैसी एनर्जी कि किसी को आप अपनी सॉफ्टर साइड दिखा ही नहीं रहे, किसी को आप अपनी इमोशनल साइड दिखा ही नहीं रहे। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में कि लोग मतलब जैसे आपको रूड समझ रहे हैं, आपको सेल्फिश समझ रहे हैं, बट ऐसा तो है ही नहीं, अंदर से तो आप कितने सॉफ्ट हो। किसी कुछ लोगों से आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही ख़राब है। एग्ज़ैक्टली यही एनर्जी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए, थोड़ा माइल्ड हो जाइए, अच्छे से लोगों से बात करिए। इवन अगर आप खुद बॉस हैं, आपके एम्प्लॉइज़ भी हैं या जो भी हैं, आपको अच्छे से उनके साथ डील करना है, प्यार से डील करना है, गुस्से से नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना है आपने, ठीक है ना? ये आपको कहा जा रहा है। आई नो आप जिस एनर्जी में आपने जो कुछ फेस किया तो एक नॉर्मल सी चीज़ है आपके लिए, बट लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होंगी। मैंने जो बोला कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, स्पेशली जब फुल मून आते हैं तो आप ये प्रैक्टिस को करना कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गुस्सा है, जो भी फियर्स हैं, जो भी ब्लॉकेजेस है, मैं सब रिलीज़ करती हूँ, मैं सब रिलीज़ करता हूँ, है ना? मैं माफ़ करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे हर्ट किया, एंड एट द सेम टाइम मैं यूनिवर्स से भी माफ़ी मांगता हूँ वो सब चीज़ों के लिए जो मेरे द्वारा गलत हुई, मेरी वजह से कभी किसी का दिल दुखा, मेरी वजह से कभी कुछ गलत हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर्स आपने करनी है और ये आपकी लाइफ में इतना सारा कुछ हीलिंग लेकर आएंगी ना कि बाकी सारी चीज़ें तो आप कर लोगे, आपके अंदर इतना ज़्यादा वो एक पोटेंशियल है, आपको बस इस चीज़ पे वर्क करना है। बाकी मैंने कार्निलियन आपको सजेस्ट कर दिया तो वो आप वेयर करें, ठीक है? सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, एंड हाँ, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके पॉसिबल तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बाकी क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोग को ये एंजलाइट स्टोन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है या फिर से एंजल नंबर 333 ने, देन लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये एंजलाइट जो स्टोन है बहुत ही खूबसूरत स्टोन है, क्योंकि ये आपको एंजल से, हायर पावर से, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करके पॉजिटिविटी से, लव एंड लाइट से आपकी लाइफ को भरता है। तो वैसे ये अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, कैसा रहने वाले हैं आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी। मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा, वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस हैं इन लोगों की लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है, कौन से चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, एक नई सोच आ रही है कहीं ना कहीं, एक नए अंदाज में, एक अलग ढंग से आप चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आप लोग ना अब भीड़ में चलने वालों में से नहीं हैं। भीड़ से अलग, पहले आपको डर लगता था कुछ अलग करने से, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बट अब यहाँ पर एक फियरलेस एनर्जी है। भीड़ से अलग कुछ कर रहे हो, भीड़ से अलग जाकर नेक्स्ट 6 मंथ्स में अपने लिए कोई फाउंडेशन सेट कर रहे हो, कुछ नई आइडिया पे काम कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें जनरेट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। अब डर नहीं है आपके मन में, है ना? डर यहाँ पर अब रिलीज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, वो चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, और शुरुआत कर रहे हो तो वो शुरुआत वाली एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए। माय गॉड, 2 ऑफ कॉइंस। अभी थोड़ा सा ना डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि चीज़ों को बैलेंस करने में, मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करने में दिक्कत आ रही है कि मैं हेल्थ पर ध्यान दूँ, कि मैं करियर पे ध्यान दूँ, कि मैं रिलेशनशिप में ध्यान दूँ, कि मैं मैनिफेस्टेशन पे ध्यान, थोड़ा सा सब कुछ बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। बट आप लोग आगे की सोच रहे हो, आप लोग दूर की सोच रहे हो अपने जीवन में कहीं ना कहीं, और प्लानिंग है यहाँ पर, स्ट्रेटेजी है, आगे बढ़ने से डर नहीं रहे, नई शुरुआत करने से डर नहीं रहे, चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। एक यही चीज़ जैसे आपके अंदर कहीं ना कहीं चलेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में।
ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। अभी देखते हैं कि कौन-सी अपॉर्च्युनिटी आपके जीवन में आने वाली है अगले 6 महीनों में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में अपॉर्च्युनिटी का ही कार्ड है। तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन आपको चीज़ों पर टाइम से उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हो, डिले पर जा रहे हो, आज के काम को कल पर छोड़ रहे हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। क्योंकि अपॉर्च्युनिटी आ रही है यहाँ पर, कुछ ऑफ़र्स आ रहे हैं, जॉब के ऑफ़र्स आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ के ऑफ़र्स आ रहे हैं। आपको जाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में कभी कल नहीं आने वाला कहते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ो, जो आप हमेशा से करना चाहते थे वो करने का मौका अब आपको मिल रहा है। तो वो आई हुई अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ नए लोगों से भी आप मिलने वाले हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो रही है, कुछ नए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके बन रहे हैं। चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये देख लेते हैं। दी स्टार, पास्ट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं। कहीं न कहीं जब भी आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ हो रहा है, पास्ट आपका आपके सामने आ रहा है। चीज़ें जहाँ पर आप हर्ट हुए, जहाँ पर आप परेशान हुए, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आपको खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। आपके साथ होता क्या है कि जब भी कुछ चीज़ें जैसे आपने प्लान करी हैं वैसे नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, एकदम से आप होप्स को लूज़ कर दोगे, पैनिक हो जाओगे, है ना? लेकिन यहाँ पर स्टार का कार्ड क्या कह रहा है कि इवन अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, या जैसे आपने कोई इंटरव्यू दिया वो आपका नहीं हो पाया वहाँ पर, तो आपको हिम्मत हार के बैठ नहीं जाना है। आपकी लाइफ में उससे कुछ और अच्छा होने वाला होगा, बस ये विश्वास आपको अपने मन में रखना है और काम करते जाना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अप एंड अप एंड अप कि अब आगे बढ़ते गए, ऐसा कभी नहीं होता। लाइफ का जो ग्राफ है वो ऊपर नीचे होता रहता है सभी के साथ। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को, यही आपका थोड़ा सा चैलेंज होगा, ठीक है? कि आप घबरा जाओगे, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, आपका प्लान काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर आपको बस पॉजिटिव रहना है, मेरी ये बात को आपको याद रखना है। देख लेते हैं अभी कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2 कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर? 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। कहीं दूर से कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी नए रास्ते पर जीवन में आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ नए सफ़र पे आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ का एक दूसरा ही एक अलग चैप्टर अभी यहाँ पर शुरू हो रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे जो आपने पहले कभी नहीं करी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रहे हो, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। यहाँ पर जैसे कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि आपको भी अपने आप के ऊपर प्राउड हो रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग बदल रहा है, आपका लाइफ स्टाइल बदल रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए लाइफ में मुझे आप दिख रहे हो। ब्लेसिंग यहाँ पर आपके लिए जो है वो यही है कि लाइफ में आगे बढ़ना, जो एनर्जी मैंने आपको पहले बताई वही मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में। कुछ और भी कार्ड दिखते हैं यहाँ पर, और क्या रहने वाला है? 5 ऑफ कप्स, पास्ट को भाई 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने थोड़ा सा, मैंने बोला ना आपका पास्ट आप रह रहे के आपके सामने आ सकता है ना? आपने किसी से मूव ऑन किया, कुछ पास्ट में कुछ रिलेशनशिप रहे, या कुछ चीज़ें रही, आपसे कोई गलती हुई, या हम सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां कमियां होती हैं, वो बार बार आपके सामने आ सकती हैं। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। हर हर इंसान है ना, उसमें कुछ ना कुछ कमियां है ही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस जीवन में परफेक्ट होता हो, नज़रों का फ़र्क होता है, हमारे परसेप्शन का फ़र्क होता है। तो जो पॉजिटिव है आपको अगेन उसकी तरफ देखना है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी जीवन में, उनके पास आपको वापस नहीं जाना है। ये एक डिस्क्लेमर है भाई, जो आप ध्यान में रखना। जहाँ पर हर्ट हुए हो उस चीज़ की तरफ फिर से मत जाना, नहीं तो फिर से परेशानी हो सकती है। पता चले जिससे बाहर निकले हो, इतना आगे आए हो, और फिर से वो कि फिर पीछे चले जाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये आपको थोड़ा-सा प्रिकॉशन जो है वो रखना पड़ेगा, अपने आप को मज़बूत बनाना पड़ेगा इमोशनली, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ओके? आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें भई। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन ये सब करने से ना आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगी, तो मेडिटेशन ज़रूर करें, ओके? और भी कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो क्लियर क्वार्ट्ज आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्लियर क्वार्ट्ज आपको पॉजिटिविटी देता है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आता है। आप मास्टर हीलर है, बेस्ट वे में आपको हील करता है, जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। आपकी मैनिफेस्टेशंस की जो स्पीड है उसको बूस्ट अप करता है। क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर करो और उसमें यही अफर्मेशन देना, मैं पॉजिटिविटी से भरा हुआ हूँ, मैं पीस से भरी हुई हूँ, मेरी लाइफ में क्लैरिटी है एंड मैं अपनी हायर सेल्फ से अभी कनेक्ट कर रही हूँ। मेरा ऑरा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मैं और ज़्यादा पावरफुल होते जा रही हूँ और जो भी सही चीज़ें हैं मेरे जीवन में वो खुद ही मैनिफेस्ट होके आते जा रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और ये अफर्मेशन देके आपको क्लियर कॉर्ड्स को वेयर करना है, देखना आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। अच्छा, क्लियर कॉर्ड्स के साथ एक चीज़ होती है कि शुरुआती में जब लोग उसको वेयर करते हैं थोड़ा सा 1-2 दिन हेडेक काइंड ऑफ आपको फील हो सकता है, मेरे साथ तो हमेशा होता है। जब भी मैं क्लियर कॉर्ड्स वेयर करती हूँ, क्लियर कॉर्ड्स का कोई भी स्टोन ले रही हूँ, कुछ भी ले रही हूँ, मुझे 1-2 दिन हेडेक रहता है, तो इट मीन्स कि वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? विज़डम का यहाँ पर कार्ड है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी विज़डम आपकी लाइफ में आ रही है, लर्निंग है, आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हो, नॉलेज एक्सपेंड हो रही है यहाँ पर आपकी। देखो, हमेशा किताबें पढ़ने से भी मैं नहीं कहूँगी कि नॉलेज एक्सपेंड होती है, समटाइम एक्सपीरियंस के साथ आपकी नॉलेज ज़्यादा एक्सपेंड होती है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है, आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है, कुछ परचेज़ कर रहे हो, जैसे कोई अपने सपनों के घर को सजा रहा है, उसकी बुनियाद रख रहा है, उसकी नींव रख रहा है ना? अपनी लाइफ़ को सजाने के मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि जो सपने मैं कभी देखा करती थी, देखा करता था, अभी वो फाइनली पूरे मतलब हो जाएँगे, वो अब आपको पॉसिबल सा लग रहा है। जो पहले कभी आपको आपके सपने इम्पॉसिबल काइंड ऑफ लगते थे कि पता ही नहीं कैसे होगा, वो अब आपको पॉसिबल लग रहा है। कुछ मटेरियल चीज़ें आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही हैं जो आप हमेशा से चाहते थे कि हों। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव परसिक्यूशन एक्सप्रेशन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो भाई, अब दबे रहने का, पीछे छुपे रहने का वक्त नहीं है, अब सामने आने का वक्त है। अपने कंफर्ट जोन से, उस वो जो केव में आप हमेशा से छुपे हुए थे, उससे बाहर निकलने का वक्त है, अपनी वॉइस को शेयर करने का वक्त है। मैं कह रही थी ना, जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो बहुत सारे लोगों के सामने, आप कोई स्पीच दे रहे हो, आप कुछ लेक्चर दे रहे हो, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हो। आई डोंट नो, कोई मैगजीन में आपका थॉट आ रहा है या कुछ आप शेयर कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे अपना कोई थॉट शेयर कर रहे हो और वो वायरल हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है भाई। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ। बहुत कुछ झेला है आपने लाइफ में, लेकिन अब उससे आगे बढ़ने का वक्त है। ये 6 मंथ जो हैं ये हीलिंग के हैं। बस मेरी बात याद रखना, पास्ट की तरफ लौट कर मत जाना भाई, ठीक है ना? ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, मैंने क्लियर कॉर्ड्स आपको ओवरऑल हीलिंग के लिए सजेस्ट किया है, बट आपको अपने कम्युनिकेशंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको आगे उसकी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग अपने थ्रोट चक्रा पर काम करें और अपने थ्रोट चक्रा पे आप मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें डेली बेसिस पे सुबह-सुबह। इससे आपका थ्रोट चक्रा जो है वो हील होता है। और बाकी आप सोडा लाइट को अवेयर करें। सोडा लाइट आपको एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, आपके थ्रोट चक्रा को हील करने में हेल्प करेगा। सोडा सोडा लाइट आपके लिए बेस्ट रहेगा। सोडा लाइट एंड क्लियर क्वार्ट्ज अगर आप साथ में वेयर करते हो, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो कोई एक स्टोन भी ले सकते हो पहले, जब आपको ट्रस्ट हो जाए, अगर आप नए हो, आपको विश्वास हो जाए, तो फिर आप दूसरा भी ले सकते हो। बट क्लियर क्वार्ट्ज फॉर ओवरऑल हीलिंग एंड सोडा लाइट फॉर एक्सप्रेशन फॉर योर थ्रोट चक्रा आपके लिए बेस्ट रहेगा। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, ठीक है? वैसे मैं एक ही कार्ड लेने वाली थी, बट अभी 2 यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। प्योर जॉय, वाओ! खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं भाई। कहीं न कहीं आप आपकी लाइफ में ना इस तरीके की चीज़ें रहीं कि हँसना ही भूल गए थे। लेकिन अभी जॉय, कम्फर्ट, खुशियाँ फिर से आपके जीवन में आ रही हैं। आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, अपनी खुशी को अपने अंदर ढूँढ रहे हो।
बजाय लोगों से एक्सपेक्ट करने के। नेक्स्ट यहाँ पर सेरेमनी का कार्ड है, रिचुअल, सेलिब्रेट एंड डिवोशन। कुछ कुछ रिचुअल्स यहाँ पर भी चल रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो, या कैंडल हीलिंग कर रहे हो, या क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, या किसी कोच से आपने कनेक्ट किया है और वहाँ पर आप नेक्स्ट 6 मंथ में कोई थेरेपी वर्क कर रहे हो। बट जो भी कुछ आप करोगे ना, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और नहीं कर रहे हो तो सोचो, कुछ तो आपने ऐसा करना है कि आपको अपने अंदर से वो इनर स्ट्रेंथ मिले। कुछ लोग योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ रिचुअल्स वगैरह करना सीख रहे हैं, तो कुछ लोग डिवोशन के फील्ड में जा रहे हैं कि आप और ज़्यादा जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, आप उनसे और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। किसी तरीके से सेलिब्रेशन यहाँ पर आपकी लाइफ में भी रहेगा। यहाँ से लास्ट कुछ और भी देख लेते हैं क्या रहने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ग्रुप नंबर 2, द कैमल, नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। आपका एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ ख़राब रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला ना कि सब ख़राब हैं या आप में कोई ख़राबी है, नहीं। नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। अपने आप को प्यार से भरो, अपने आप को हील करो, अपने आप को डेली एफर्मेशन दो कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ। आई एम फुल ऑफ लव एंड आई रेडिएट लव, आई रेडिएट पीस, आई रेडिएट जॉय, आई रेडिएट हैप्पीनेस। जो इंसान के अंदर जो एनर्जी होती है वो वही रेडिएट करता है, वो वही दूसरों को दे पाता है। तो अपने आप से प्यार करो एंड लोगों के साथ अनकंडीशनल लव की एनर्जी शेयर करो, ठीक है? ये मैं आपको बोलूँगी। बाकी सब अच्छा होगा ग्रुप नंबर 2। बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं रीडिंग में उनका ध्यान रखना। चाहो तो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लो रीडिंग को, और इस जो भी कुछ मैंने बताया है बस उसका ध्यान रखना। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से डायरेक्टली जाके परचेज़ कर सकते हैं www.healofthedesign17.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, बर्थ चार्ट एनालिसिस रीडिंग या फिर से टैरो रीडिंग। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।